नया साल हर साल आता है, लोग वही पर साल के पन्ने बदल जाते हैं। इससे हम तो नए नहीं होते हैं, पर साल के पन्ने पलट जाने से, उस पन्ने के पलटने से उठी आवाज से हमारे जीवन में भी कई तरह की कंपन शुरू हो जाती है। और इस तरह की कंपन से कोई भी नहीं बच पाता है। कुछ न कुछ ये हर किसी के जीवन में उथल पुथल जरूर लेकर आता है। बात सिर्फ यहाँ पर नया साल आने और चले जाने का नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग आज से ठीक 1 साल पहले या उससे भी 1 साल पहले इसी दिसंबर के महीने में एक कॉपी और पेन लेकर अपने लिए बहुत सारे प्लान्स लिखते हैं कि नए साल में हम ये काम कंप्लीट करने वाले हैं। अब वो पूरा हुआ या नहीं, इस पर बातचीत हम नहीं कर रहे हैं, पर आज भी हम सेम वही काम करते हैं। नया साल आने से ठीक पहले हम प्लान्स बनाते हैं कि इस साल हमें ये वाला काम तो निपटाना ही है, जिसको हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक अच्छा सा नाम देते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपसे नए साल की शुरुआत में आपके घर वाले, रिश्तेदार या दोस्त यार या फिर टीचर आपसे ये पूछ ही लेंगे कि इस साल के लिए तुमने क्या सोचा है, मतलब इस साल के लिए तुम्हारा प्लान क्या है। चलिए इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है उसे कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है रीसेट बटन। हर आने वाला नया साल एक मनोवैज्ञानिक रीसेट बटन की तरह काम करता है। जब 31 दिसंबर की रात खत्म होती है और 1 जनवरी की सुबह आती है तो हमारा दिमाग इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी यादें और अनुभव समय के हिसाब से बटे होते हैं। जैसे ही नया साल आता है हमें ये महसूस होता है कि हमारे पास पुराने साल की गलतियों और असफलताओं को छोड़कर हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर मिला है। दूसरा है फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट। हेंग चेन डाई के अध्ययन के अनुसार फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पुराने प्रदर्शन और अनुभवों को पीछे छोड़कर नए लक्ष्य तय करता है। ये काम इस तरह से करता है कि हमारा दिमाग नया साल, जन्मदिन या किसी बड़ी घटना को एक नए अध्याय की तरह देखता है। ये हमें एक सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए जनवरी में जिम की मेंबरशिप लेने के लिए लोगों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। धूम्रपान छोड़ने के लिए लोग नए साल का शुरुआत ही चुनते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए लोग जनवरी में ही संकल्प लेते हैं। तीसरा है सामाजिक प्रभाव। नया साल केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। जब लोग अपने नए साल के लक्ष्य जैसे वजन घटाना, नई स्किल सीखना दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ये उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। परिवार, दोस्तों या सोशल मीडिया पर लक्ष्य साझा करने से जिम्मेदारी का भाव बढ़ता है। और जब हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये एक सामूहिक प्रेरणा बन जाती है। चौथा है डोपामाइन इफेक्ट। लक्ष्य तय करने और उस पर काम करने से हमारा मस्तिष्क डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज करता है। डोपामाइन क्या काम करता है? ये एक फील गुड केमिकल है जो हमें खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। ये मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर को सक्रिय करता है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। नया साल लक्ष्य निर्धारण के साथ डोपामाइन रिलीज को तेज करता है जिससे हमें लगता है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पांचवा है आत्मसीमित विश्वासों से आजादी। हम में से कई सारे लोग अपने अतीत की असफलताओं और गलतियों को पकड़ कर रखते हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। नया साल हमें एक मौका देता है कि हम अपनी पुरानी कमजोरियों और असफलताओं को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करें। नया साल प्रतीकात्मक रूप से कहता है जो हुआ सो हुआ, अब नया अध्याय शुरू करो। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमें सकारात्मक सोच अपनाने को प्रेरणा देता है। छठा है समय के मील के पत्थर। माइकल एस शूम और हेंग चेन डाई के शोध बताते हैं कि समय के मील के पत्थर हमें रोजमर्रा की घटनाओं से अलग महसूस कराते हैं। ये कैसे मदद करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। ये हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने पुराने व्यवहार को छोड़ें और नए लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए बच्चे का जन्म, शादी या नौकरी में प्रमोशन भी ऐसी ही घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा लाती हैं। सातवां है आशावाद और सकारात्मकता। नए साल की शुरुआत आशा और सकारात्मकता के साथ जुड़ी होती है। लोग पुराने साल की नकारात्मकता और दुखद घटनाओं को पीछे छोड़ देते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का एक बेहतरीन समय बन जाता है। नया साल, नई उम्मीदें, ये सोच लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।